नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पलई एडुहक। तो आज हम लोग करने वाले हैं उससे जो हम लोग का चल रहा है क्लास 10 का मैथमेटिक्स, है ना। ऑलरेडी चैप्टर 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8, जो कि क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना। कौन सा? ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक, ओके। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना अपना बुक, कॉपी, पेन लेके बैठ जाओ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक में छोटा सा ही बस बेसिक सा ही देखने वाले हैं, बेसिक सा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, ओके। तो इसमें कुछ फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ओके। तो सिंपली इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग जो ट्रेंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमेशा क्या होने वाला है ना, एक तो राइट एंगल ट्रेंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल्ड ट्रेंगल होगा, ओके। सपोज इसका ए बी सी, इसका हम लोग लेते हैं कौन सा? बेस। ये वाला होता है क्या, हाइपोटेन्यूस, TENUS, ओके। और ये वाला होता है हम लोग का परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में P, इसको हम लोग लेते हैं H, इसको हम लोग लेते हैं B। दैट्स इट। इसके रिलेटेड हम लोग एक एंगल का नाम ले जाएंगे, जैसे कि थीटा। तो उसके रिलेटेड अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, सिंपल सा जो साइन थीटा कोस थीटा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले ये जो साइन थीटा, थीटा मीन्स वो जो एंगल साइन थीटा, इसको हमेशा याद रखो। ट्रायंगल बनाओ ABC 90 डिग्री, ये BHP, ओके। साइन थीटा हमेशा क्या होता है, नहीं, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ओके। उसके बाद कोस साइन थीटा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कोस थीटा भी बोलते हैं। इसको शॉर्टली हम लोग क्या बोलते हैं? कोस थीटा। कोस थीटा में क्या होता है ना, बेस बाई हाइट। क्या होता है? बेस बाई हाइट। साइन कोस, उसके बाद कौन सा होता है? टैन थीटा, है ना, जिसको हम लोग टैंजेंट भी बोलते हैं। टैन थीटा में क्या होता है ना, P बाई बी, ये जो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन के बाद कौन सा आता है? टैन के बाद हम लोग कौन सा आता है? कोट, है ना, कोट थीटा। कोट थीटा आता है कि कौन सा आता है? साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, देन कोट, देन सेक। कि कैसा होता है, इसको ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। तो कोट थीटा, कोट थीटा में बस इन लोग का भी क्या करना है? रिवर्स करना है ना, रिवर्स करना पड़ेगा, दैट्स इट। कोट थीटा क्या होता है ना, B बाई पी, B बाई पी। कोस का क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा। इसका B बाई एच है, तो इसका क्या हो जाएगा? H बाई बी। उसके बाद साइन का कौन होगा? कोसेक थीटा, इसका क्या होने वाला है? H बाई पी। और एक तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इधर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या होता है ना, P स्क्वायर प्लस क्या होता है? B स्क्वायर होता है, ओके। मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर। सपोज मेरे को अभी क्या करना है ना, इधर से P स्क्वायर निकालना होगा, P स्क्वायर निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ओके। सपोज इसमें से P निकालना होगा तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट होगा। सपोज मेरे को B स्क्वायर निकालना है, तो इसका क्या होगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ना। ये तो फॉर्मूला याद रखो, ये तो डायरेक्ट याद रखो। सपोज मेरे को H निकालना होगा, तो इसका रूट ओवर कर देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। ये एक तो फॉर्मूला, ये एक तो फॉर्मूला, बस ये हो गया, इतना हो गया ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग जाने वाले हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग साइन को साइनोस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको वो वाला नाम दे दिया गया है, ओके, है ना, ठीक है। फिर तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ना, इसका डायरेक्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं, जो कि क्या, 8.1, ओके। तो चलते हैं, तो एक्सरसाइज कौन सा? 8.1, ओके। 8.1 में क्या बोला है ना, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ABC हम लोग को दे दिया है क्या? एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो फिर डिटरमाइन दैट साइन A और कॉस A, ओके। तो फिगर कुछ इस तरह का दिखने वाला है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी पहले इसको निकालते हैं, ओके। तो इसमें वो, अच्छा, वो जो फॉर्मूला होता है ना, वो जो पाइथागोरस फॉर्मूला बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है इसका बोलते हैं क्या, पाइथागोरस फॉर्मूला। ओके, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 का अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसमें क्या होता है हम लोग का एस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर का मतलब तो ये है ना, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर अभी हम लोग निकालने वाले हैं, या फिर ए सी निकालते हैं। ए सी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का क्या रूट ओवर होने वाला है, तो यही होगा ना। तो ए बी का क्या है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का क्या है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 49 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 625 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है 25 सेंटीमीटर। तो फिर ये हम लोग को मिल गया कितना 25 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स इट। अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम लोगों को, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या रे हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया है कि साइन ए निकालो, इसका ऑपोजिट मतलब ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, इसी में निकाल लेते हैं साइन ए। इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला वाले में पी बाई बी, इधर पी का मतलब कौन सा है 7, बी का मतलब कौन सा है 24। क्या होने वाला है, इसका ऑपोजिट में कौन सा है, इसका ऑपोजिट में बी सी 7, अच्छा पी बाई सॉरी ये बी नहीं रही एच होता है ना, तो ये 25। ओके, उसके बाद ये होता है बिट 1 था इसका, उसका बिट कॉस ए का फॉर्मूला क्या है पी बाई बी, मीन्स पी बाई बी इज इक्वल टू 7 बाई क्या होगा 24। दैट्स इट ना। पी बाई बी होता है कि बी बाई पी होता है वो वाला, थोड़ा सा ध्यान देना ना, ये क्या होता है बी बाई एच होता है, पी बी कुछ भी नहीं। तो बी कौन सा है 24/25। ओके, दैट्स इट, समझ में आएगा ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसका दिया है क्वेश्चन नंबर बिट 2 है ना। क्वेश्चन नंबर बिट 2 में क्या बोला है ना, साइन सी निकालो, उसी में ही है ना, उसी में नहीं, और एक तो ट्रायंगल बनाओ ए बी सी। ओके, और ए सी दिया है हम लोग को क्या मतलब निकला था ये वाला इतना, बी सी था 7 सेंटीमीटर, ये वाला था ये। ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले साइन सी, इसका मतलब क्या है ना, इसका ऑपोजिट में कौन सा था ये पी, पी का मतलब क्या होगा ए बी बाई एच कौन सा है ए सी इजिकल, तो फिर ये कितना था हम लोग का 24, तो 24 बाई, तो फिर क्या हो जाएगा इसको 24/25। ओके, उसका और एक तो दिया हुआ है हम लोग कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी का मतलब कॉस का मतलब ठीक है बी बाई क्या होता है एच होता है, डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। बी कौन सा है हम लोग का 7, एच कौन सा है 25। दैट्स इट, समझ में आएगा ना। ओके, अभी हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग को दिया हुआ है पी क्यू आर करके एक तो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, पी आर दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। ओके, इसमें तो फिर अभी हम लोग डायरेक्ट क्या निकलने वाले, क्या बोला है इसमें फाइंड tan p माइनस कोट r, इसमें क्या दिया है tan p माइनस कोट r निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग को क्या दिया क्यू आर दिया नहीं है, तो इसको पहले निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग को अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसमें तो फिर क्या होता है ना एच स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर जिसको पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा क्यू आर स्क्वायर। इसमें से मेरे को क्या निकालना है ये वाला निकालना है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ओके, क्यू आर निकालना होगा तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का रूट होगा। पी आर कितना है 12 का स्क्वायर सॉरी माइनस पी क्यू कितना है 13 का स्क्वायर, तो इसका 144 माइनस क्या हो जाएगा, तो ये उल्टा हो गया ना, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे 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 पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो फिर क्यू आर मेरा निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम लोग को क्या दिया है इसका बोला कि tan p माइनस कोट r निकालने के लिए बोला है। ओके, तो tan p
टेन पी का टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, पी बाई बी होता है। इधर पी का मतलब कौन सा है, पी का मतलब कौन सा है, इसमें पी बोला है ना, पी बोला मतलब इसका ऑपोजिट हम लोग लेंगे ऐसे करके, ये पी, ये क्यू, ये आर, इसका ऑपोजिट में कौन सा है। अच्छा, टेन पी का फॉर्मूला क्या था, पी बाई बी। इधर पी का मतलब कौन सा है, क्यू आर ना, अरे इसका ऑपोजिट में जो होगा, तो क्यू आर बाई बी का मतलब क्या है, पी क्यू। ओके, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे बी बाई सॉरी पी बाई बी। पी कितना है तो फिर इसका वैल्यू कितना है, तो फिर 5। बी का वैल्यू ये कितना निकला है अभी, तो फिर हम लोग का, अरे मतलब पी क्यू कितना है, 12 है ना, ये हो गया इतना। उसके बाद कोट आर, इसको आर कर देंगे, इसका और फिगर बनाओ आर, इसको हम लोग दे देंगे क्या, पी क्यू, ऐसे करके। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस टेन, उसके बाद कोट, कोट हो जाएगा बी बाई पी। इधर बी कौन सा है, इधर बी का मतलब कौन सा होगा, इधर इधर बी का मतलब कौन सा होगा, पी क्यू, ये तो हो गया आर हो गया, तो फिर इसको क्यू, इसको पी लो। ओके, तो क्यू आर बाई पी कौन सा है, पी क्यू। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, बी का मतलब ये है ना, बेस है ना, तो ये किसका वैल्यू कितना दिया है, 5, ये हो जाएगा इतना। तो फिर देयरफॉर tan p माइनस कोट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, दैट्स इट ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। इफ साइन ए दिया है हम लोग को क्या, 3/4 कैलकुलेट, तो फिर cos ए और tan ए। ओके, तो ये इसका दिया हुआ है हम लोग को, तो ए बी सी। ओके, हम लोग को दिया हुआ है साइन ए, साइन ए मीन्स इसका ऑपोजिट जो कि दिया है 3/4। ओके, साइन ए का मतलब तो फिर क्या होगा, साइन ए का वैल्यू क्या है ना, पी, पी मीन्स बी सी, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं बी सी बाई पी बाई एच एस सी। ये दिया हुआ हम लोग को क्या, 3/4, तो फिर ये हम लोग को मिल गया, ये 3, ये 4। ओके, ये हो गया ना, तो अभी इसको निकालते हैं, एस सी को, सॉरी एफ बी को। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मेरे को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो एस स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ना, ए बी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का रूट होगा, ये होगा ना। ओके, उसके बाद तो फिर एस का कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है, 3 का स्क्वायर इजक्वल टू 16 माइनस 9 इजक्वल टू क्या हो रहा है, इसे क्या होगा 6 7, तो इसका √7। तो फिर मेरे को ए बी कितना निकल गया, ये हो गया कितना, √7। तो क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को, क्वेश्चन बोला है कि cos ए एंड tan ए, cos ए और tan ए निकालो, इसमें से cos ए, ये हम लोग का फिगर कैसे था, ए बी सी, cos का क्या है ना, p बाई बी, बी बाई एच, बी मीन्स ए बी, एच का मतलब क्या है, एच सी। ए बी का वैल्यू कितना निकला, √7 बाई एच सी कितना है, 4। ओके, उसका tan है, tan का मतलब क्या है, tan का p बाई बी, p बाई बी, तो बी सी बाई ए बी, बी सी का वैल्यू कितना है 3, ए बी का कितना है √7। ओके, दैट्स इट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8, कितना दिया है, 15 cot a इज इक्वल टू कितना दिया है, 8। तो फिर हम लोग को बोला है साइन ए सेक ए, इसको निकालने के लिए बोला। ओके, फिगर बनाओ, ए बी सी है ना, कोट ए का फॉर्मूला क्या होगा, कोट का मतलब क्या होता है, बी बाई एच, वो हमेशा पूरा याद रखना, बी बाई एच नहीं होता है ना, साइन कोस टैन कोट वो बी बाई पी होता है, बी का मतलब बेस, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई क्या हो गया, बी सी,
और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कितना, इट इज गिवन दैट कॉट ए इज इक्वल टू क्या 8/15। इसका मतलब क्या है ना, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 8/15। तो ए बी दिया है कितना 8, बी सी दिया है कितना 15। तो इसको निकालना है अप्लाइंग, तो फिर कौन सा पाइथागोरस, इसको लिखना है ना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको पूरा लिखना है सर। ओके, तो उसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फिर क्या हो रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, इसमें से अभी हम लोग को कौन सा निकालना था, क्या निकालना था ए सी स्क्वायर, अरे वही तो निकालना था ना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का फॉर्मूला कितना, ए बी का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का कितना है 15 का स्क्वायर, और इसको रूट ओवर डायरेक्ट करो। ए सी इज इक्वल टू 16 225, इन दोनों को ऐड करें तो 289। ओके, तो इसका अगर रूट ओवर देखा जाए तो कितना होता है 17। तो ए सी कितना हो गया 17, ए सी तो फिर वैल्यू कितना हो गया 17। ओके, तो अभी बोला है साइन ए, साइन का मतलब क्या है ना पी बाई एच, इधर पी का मतलब क्या होगा बी सी, एच का मतलब क्या है एस सी, तो इसका 15 बाई तो फिर क्या होगा 17। ओके, सेक ए, सेक का तो फिर क्या होता है ना एच बाई, एच बाई क्या होता है साइन एच बाई बी, एच बाई बी होता है। ओके, इधर एच एस सी, बी कौन सा है बी, तो 17 बाई क्या हो गया 8, दैट्स इट ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। इसमें हम लोग को दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोला है। ओके, ए बी सी ये थीटा। ओके, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, सेक थीटा का क्या होता है साइन कॉस tan कोट सेक, तो इसका होगा एच बाई बी, एच कौन सा है एच सी बाई बी कौन सा है ए बी। ओके, तो एच सी बाई क्या हो गया है ना, तो इधर तो फिर एच सी का वैल्यू कितना दिया हम लोग को 13, एच सी हो गया तो फिर 13, ए बी हो गया तो फिर क्या 12। तो अभी क्या करने वाला हम लोग पाइथागोरस है ना, इसमें लिखो अप्लाइंग पाइथागोरस, तो उसमें से अगर निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसमें ए बी का कितना दिया 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फिर कितना होगा, और इसमें किसका किसका वैल्यू दिया है, देखो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, हम लोग को एस सी का वैल्यू दिया हुआ है, एस सी का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू 169 माइनस 144 रूट ओवर 25 5। ओके, ये हो गया ना। ओके, तो इसके बाद अभी हम लोग को सबका निकालने के लिए बोला है। ओके, ये तो निकल गया, अभी हम लोग को साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा का सिंपल से पी बाई एच, पी का कौन सा है 5, एच कौन सा है 13, कोस का बी बाई एच फॉर्मूला पुट करो, बी कौन सा है 12, एच कौन सा है 13, tan थीटा है ना, मैं tan को मैं जब पढ़ता था ऐसा लिखता था, मतलब ऐसे करके करता था tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ओके, तो 5 बाई क्या हो गया 12, tan के बाद कोट थीटा इसका बी बाई पी मतलब 12/5 कोट थीटा, उसका उल्टा एच बाई बी ना कौन सा होगा, अरे tan कोट हो गया ना, सेक तो दिया हुआ है, उसके बाद तो फिर कोसेक थीटा एच बाई पी इज एच कौन सा है 13 5। ओके, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कौन सा देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला कि ट्रायंगल ए एंड बी आर क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सो दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो इसको बोला है सी ए बी डी। ओके, तो इसमें लिखो पूरा इसको अच्छे से,
लेट अस कंसिडर ए ट्रायंगल ABC in which CD परपेंडिकुलर टू क्या होगा AB, और हम लोग को दिया इट इज गिवन दैट cos A इज इक्वल टू क्या दिया है cos B, यही दिया हुआ है। तो cos A का मतलब इधर हम लोग का क्या होगा AD बाई, अरे इसको इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या हो रहा है AD बाई AC इज इक्वल टू BD बाई क्या हो रहा है BC, इसको हम लोग ले जाएंगे क्या इक्वेशन 1 है ना, इसको क्या लेने वाले हैं इक्वेशन 1 लेने वाले हैं। यही है ना। देखो उसके बाद ये जो AC को हम लोग CC वाले को अभी इसको इक्वेशन 1 छोड़ो है ना, अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कर लेते हैं DD वाले को एक साइड को ले आते हैं है ना, तो AD बाई BD ओके इज इक्वल टू AC बाई BC ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे लेट K इज इक्वल टू AD बाई BD इज इक्वल टू AC बाई BC, ये ले जाते हैं ओके है ना। तो फिर इधर क्या होगा AD इज इक्वल टू क्या होने वाला है K BD, इसको हम लोग ले जाते हैं इक्वेशन 1। AC इज इक्वल टू तो फिर K BC, इसको ले जाते हैं हम लोग क्या इक्वेशन 2 ओके। अभी पाइथागोरस देने वाले हैं कौन कौन सा यूजिंग पाइथागोरस CAD CBD, तो इसमें क्या होगा तो फिर CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसको ले जाते हैं इक्वेशन 3, और CD स्क्वायर इज इक्वल टू तो फिर क्या होगा BC स्क्वायर माइनस DD स्क्वायर, इसको ले जाते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 4 को इक्वल कर लेते हैं, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो इसका क्या है तो फिर KBC का स्क्वायर माइनस KBD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब इनमें कॉमन कौन है कॉमन KBC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको काटें तो क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1 हो रहा है। अभी इसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करने वाला है ना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो AC इज इक्वल क्या होगा BC 10 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दैट्स इट, समझ में आ गया ओके। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवेलुएट करने के लिए हम लोग को दिया हुआ है कितना ना 1 प्लस साइन थीटा है ना, अभी हम लोग उसको करते हैं ओके। तो अगर हम लोग इसको ट्रायंगल ले जाएंगे ABC ओके, तो इधर cot थीटा का मतलब क्या है तो फिर इधर cot थीटा का तो फिर क्या होने वाला है cot थीटा, इसका क्या होगा नेक्स्ट थीटा का इस ये वाला, तो फिर इसमें क्या होने वाला है सॉरी cot का क्या है B बाई, अरे उसमें B बाई H होता है ना, तो बस BH, तो इसका क्या है B का BC H का AC ना AB क्या है यार B बाई, अरे cot है AB ओके, इसका हम लोग को दिया है कितना 7/8 ओके ना। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग को क्या क्या आ गया देखो AB मिल गया हम लोग को 8, BC मिल गया हम लोग को 7, ये निकालना है। तो फॉर्मूला
अप्लाइंग पाइथागोरस पूरा करना है ना। तो इसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, BC कितना है 1 बना। ओके, तो AC निकालेंगे तो 7 7 49, 64 का रूट ओवर। इसका क्या हो रहा है 113। ओके, तो AC का कितना हुआ 113 है ना। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका साइन थीटा, तो फिर क्या होगा AB बाई AC इज इक्वल टू 8 बाई ए। ओके, कॉस थीटा जो कि क्या B बाई H होता है, इसमें B का मतलब BC, H का SC, तो इसका क्या होगा 7 बाई इतना हो गया ना। ओके, ये तो हो गया इतना। तो फिर इसका अभी हम लोग बीटा का क्वेश्चन करना 1 बाई साइन थीटा, फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यही है ना। ओके, तो अभी इसका हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले है ना। तो 1 माइनस 8 बाई रूट 13 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 7 बाई 1/3 रूट 13 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो रहा है 1 माइनस 64 बाई 113 बाई 1 माइनस 49 बाई 113। तो इसका क्या होगा, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस 49 बाई 113। तो इसको माइनस करेंगे तो 49 बाई 64। ओके, अभी यहीं पे निकाल लेते हैं कोट स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64 हो गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की 9 8। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4। हम लोग चेक करने के लिए 1 tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नोट। ओके, हम लोग को दिया हुआ है तो फिर इसमें लिखो इट इज गिवन दैट 3 cot A इज इक्वल टू क्या 4। ओके, तो cot का क्या है ना B बाई P, B कौन सा है AB बाई P कौन सा है BC, तो 4/3। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें तो फिर क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AB का कितना वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है ना, तो 16 प्लस 9, इसका रूट कर दिया जाए तो 25 है ना। तो इसका क्या आ रहा है 5। तो फिर AC का कितना वैल्यू आया, AC कितना आया 5। ओके, AC अगर 5 आ रहा है तो फिर cos से क्या होगा P बाई AC इक्वल 4/4। डायरेक्ट कर लेते हैं ना, साइन है इसका P बाई S होता है तो इसका हो जाएगा BC बाई AC इक्वल टू 3/8। साइन कोस tan का तो फिर क्या होगा डायरेक्ट 3/4। ओके, तो फिर 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसका क्या हो रहा है 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16 है ना। तो इसका तो फिर कितना हो रहा है माइनस करें तो इसको अच्छे से 7/16 बाई 25/16 इज इक्वल टू ये गया, तो फिर कितना होगा 7/25। ओके, दूसरा क्या दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25, 7 बाई क्या हो रहा है 25 हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। ओके,
हो गया ना, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर ट्रायंगल बनो ए बी सी, है ना। इसमें tan ए दिया हुआ 1/√3, उसके बाद तो फिर इसका क्या है, बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/, तो फिर क्या हो गया √3। तो पाइथागोरस, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग इसका पाइथागोरस को देखा जाए तो फिर AC² इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AB² प्लस BC²। तो ये √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, हम लोग इसको BC को K लिए हुए हैं ना, इसको 3K, इसका स्क्वायर तो फिर क्या होगा 3K² प्लस K² इज इक्वल टू क्या होगा 4K²। AC इज इक्वल टू तो फिर क्या होगा, अरे K नहीं लेके हम लोग इसको ऐसे भी 1 ले जाते हैं, है ना। तो 4 क्या हो गया, AC इज इक्वल टू फिर 4 का √ओवर इज इक्वल क्या होगा 2। ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो फिर इसका साइन वैल्यू को पुट करो, निकालो। साइन है P/H 1/2, कॉस ए ये B/H √3/2, है ना। उसके बाद साइन C का क्या हो जाएगा, AB/SC इज इक्वल टू √3/2, कॉस C का क्या हो जाएगा, इसका 1/2 होने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग को दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है साइन ए कॉस C प्लस कॉस ए साइन C, तो इसका क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 √3/2 1/4 3/4, तो फिर 4/4 इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा वाला वेक्टर दिया हुआ है कितना, कॉस ए कॉस C साइन ए साइन C, तो इसका √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2, तो फिर √3/4 माइनस √3/4 क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ओके, फाइनली अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल बनाओ PQR। ओके, कितना हो गया, इसमें हम लोग को दिया हुआ है गिवन दैट PR प्लस QR इज इक्वल कितना दिया है 25। ओके, इन दोनों का दिया है कितना 25, तो PQ दिया हुआ है 5, तो लेट PR भी क्या देंगे हम लोग x, तो QR इज इक्वल टू 25 माइनस x। ओके, तो इसमें अगर आप पाइथागोरस निकालेंगे देंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। ओके, तो इसका x² 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का स्क्वायर हो गया। ओके, तो अभी तो फिर इसका वैल्यू कितना होने वाला है, x² इज इक्वल 25 प्लस 625, वो तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, x² माइनस 50x, 50x इज इक्वल टू 650, x इज इक्वल टू क्या होगा 13, सो देयरफॉर PR क्या हो गया 13 हो गया, तो फिर QR क्या होगा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका तो फिर साइन P/H, P क्या है QR/PR इज इक्वल टू 12/13, कॉस P इसका 5/13, tan P इज इक्वल टू क्या होगा 12/5। ओके, दैट्स इट। ओके ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाला है क्वेश्चन नंबर कौन सा, जो कि 11, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है ABC। ओके, हम लोग को ऑब्वियसली ट्रायंगल ABC क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें tan A इज इक्वल टू तो फिर क्या होगा 12/5, है ना, 12/5, तो बट 12/5 इज ग्रेटर देन ये, तो tan A इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, सो tan A लेस देन 1 इज नॉट क्या होगा ऑलवेज ट्रू। ये क्वेश्चन बोला था कि क्या द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1,
ओके, तो ये बोला, तो फिर बिट 1 का क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज क्या, फॉल्स। ओके, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है क्या, सेक ए इज इक्वल टू 12/5, बिट सेक ए इज इक्वल टू 12/5। ओके, तो सेक ए का क्या है बोलो जरा, इसका AC बाई ए बी है ना, तो फिर इसको पाइथागोरस पुट करते हैं है ना, तो इसमें तो फिर क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC दिया होगा कितना, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 119। ओके, तो ये हो गया। तो इसको लिखो पूरा इसका अच्छे से तरह से। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फॉर गिवन टू रीजन AC इज इक्वल टू 12, AB इज इक्वल टू 5, तो BC शुड बी सच दैट, BC कैसा होने वाला है ना, AC माइनस AB लेस देन BC लेस देन AC प्लस AB। तो इसका होगा 12 माइनस 5 BC 12 प्लस 5 7 BC 17। सो हाउएवर हम लोग बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू 10.9 क्लियरली, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो फिर क्या होगा इसका, ट्रू। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले बिट 3 में क्या बोला है। बिट 3 में बोला कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। तो इसमें लिखते हैं एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A इज क्या होगा, कोसेक A, है ना, एंड cos A is the abbreviation used for cosine, है ना, इसको लिखो कोसाइन या फिर कोसाइन ऑफ एंगल क्या होगा A। सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा, फॉल्स। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट IB, उसका तो बोला कि cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ओके, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होगा, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसका लास्ट वाला देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 4/3। हम लोग को मालूम है, इसको लिखेंगे वी नो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। ओके, होता है ना। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं सच वैल्यू थीटा इज P/H, या फिर हम लोग बोलेंगे कि क्या, साइड opposite to theta by hypotenuse। तो therefore such value of sin theta is not possible। ओके, सो इसका तो फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होने वाला है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर देना है या फिर जो कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो थैंक यू, और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। ओके।